हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। देखिए दोस्तों, एग्जाम का दिन आ गया है और आप ही अचीव करेंगे बढ़िया से और आप ही मेहनत करेंगे। तो बाबू, आप अपने समय को बचाइए, जितना हो सके आप अपने किताबों पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप ही हैं जो मेहनत करके अपने जीवन को बना सकते हैं और आप ही हैं जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो करंट में पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी और कलम के साथ साथ बैठिए और उसको बेहतर तरीके से नोट बनाइए। देखिए, कोई ना कोई आप एग्जाम देंगे, फिर 1-2 महीने के बाद एग्जाम देंगे। जब आपका नोट रहेगा आपके पास तो आप उसको हमेशा रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए बाबू, आज शुरू करते हैं। आपका दैनिक समसमय की पहले क्वेश्चन से है कि हाल ही में चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब किस मिशन से संबंधित है। देखिए, अभी अभी इसके पहले पढ़ाए थे कि है क्या, परस्यू रोवर रेंस। देखिए, परस्यू परस्यू रेंस परस्यूरेंस रोवर रोवर किससे संबंधित है। एक है क्या, आर्टेमिस आर्टेमिस किससे संबंधित है। देखिए, ये सब जो टोटल है ये नासा ने छोड़ा है। कौन छोड़ा है? नासा ने छोड़ा है। किससे? आर्टेमिस किससे संबंधित है बाबू? चंद्रमा से। चंद्रमा का अध्ययन करेगा। और परस्यूरोवरेंस यह अध्ययन करेगा मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए छोड़ा है। कौन? नासा ने। ठीक, अगर नासा की बात ही है बाबू तो देखिए, नासा है कहाँ? यूएसए। देखिए, यूएसए यानी कहाँ का है? अमेरिका का है। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक, वाशिंगटन डीसी। और इसका स्थापना जो हुआ था 1958 में बाबू। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था नासा का। तो देखिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है आपका। तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, पार्कर सोलर प्रोब जो है यह आपका चर्चा में है कि सूर्य से, आंसर क्या है, सूर्य के बाहरी जो किरीट या कोरोना है उसके अध्ययन करने के लिए अमेरिका ने, जो इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने छोड़ा है, एक मिशन है। जो देखिए, अगर ये आपका कह देगा कि ये क्या है बच्चा, देखिए ये है, ठीक, एक ये है, ठीक, और ये है। देखिए बच्चा, ठीक, देखिए होता क्या है, दो चीज होता है। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, ये है क्या, ये है आपका, देखिए क्रोड। ठीक, ये क्या है? क्रोड। और ये जो इसका जो भाग है ये है, क्या कहते हैं? संवहन घेरा। यही जो है इसे कहते क्या है? संवाहक घेरा। कहते हैं क्या बाबू? संवाहक घेरा। ये जो है आपका, देखिए ये है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। और ये आपका क्या है? वर्णमंडल। क्या है? वर्ण मंडल है। ठीक, और ये जो आपका यहां से मिलेगा, ठीक, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये जो है आपका किरीट या कोरोना है। किरीट या कोरोना है। ठीक, किरीट या कोरोना है। देखिए, ये जो है, देखिए ये जो है किरीट या कोरोना, इसे क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। तो यह क्या करेगा? पार्कर सोलर प्रोब क्या करेगा? देखिए, ये क्या है? पार्कर सोलर प्रोब यह करेगा क्या? यह है सूर्य के बाहरी सतह को, यानी क्या, सूर्य के बाहरी सतह, सूर्य के बाहरी सतह, किरीट या कोरोना, किरीट या कोरोना को क्या करेगा? अध्ययन करेगा। क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। पहले देखिए, आंतरिक क्या होता है, अंदर, अगर अंदर की बात करेंगे तो क्या होगा? क्रोड सबसे आंतरिक भाग, सूर्य के सबसे आंतरिक भाग क्रोड। उसके बाद आता है क्या? संवाहक घेरा।
संवाहक घेरा। फिर आप कहेंगे क्या? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। फिर आप कहेंगे वर्णमंडल। फिर आप कहेंगे क्या? किरीट या कोरोना। क्या कहेंगे? किरीट या कोरोना, कोरोना। तो देखिए, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रोट कहते हैं। ठीक, तो अच्छे से इसको आप बेहतर तरीके से नोट बनाएगा। पर्सी रोवर रोन्स किससे संबंधित है? मंगल से। आर्टेमिस किससे संबंधित है? चंद्रमा से। पार्कर सोलर प्रोब किससे है? सूर्य की बाहरी सतह से संबंधित है। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है अगला, देखिए, हाल ही में बैगा जनजाति समूह को प्रायवास अधिकार प्रदान किया गया। यह जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बाबू यहाँ छूट गया है, एक है, क्या है? किस, क्या है? किस राज्य से संबंधित है? देखिए, आपका क्वेश्चन है, बेहतर है, और इसको बढ़िया से लिखिएगा। देखिएगा, ये बैगा जनजाति, क्या बाबू? बैगा, बैगा जन जाति। देखिए, बैगा जनजाति है, ये कह रहा है कि पर्यायवश, पर्यायवश अधिकार, अधिकार प्रदान किया गया। ये कि इनकी जो है सांस्कृतिक है, सभ्यताएं जो हैं, क्या है? सांस्कृतिक सभ्यताएं, सभ्यताएं, और जो इनका जो भी चीज है, इनकी दैनिक क्रिया जो है, उसको जो समाज के लिए है, सांस्कृतिक सभ्यताएं, इनको क्या करना? संरक्षण प्रदान करना। क्या है? संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने इनको कहा है कि मैं आपको फिर से एक बार कि जो आपकी सांस्कृतिक हैं, कला हैं, जीवन का जो आपके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है, उन चीज़ों को हम एक संरक्षण के रूप में आपको रखेंगे। तो एक ये जो है बैगा जनजाति है बाबू, आंसर है क्या? छत्तीसगढ़। अच्छा, जनजाति की बात है बाबू, अगर आपसे कह दे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। इसे ही कहते हैं अटल नगर, अटल नगर, अटल नगर कहते हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल, क्या है? भोपाल। भोपाल में क्या है? भारत भवन, भारत भवन। झारखंड की रांची, ठीक, रांची। और नागालैंड की राजधानी का मैं इंतजार करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आंसर आप। ठीक, अब देखिए, ये जो है, अगर जनजाति अगर कह देगा, छत्तीसगढ़ की बाबू बात है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ का, देखिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका एक है क्या कि इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, बहुत ही बेस्ट नाम है उसका, क्या? चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पर। अच्छा, आपसे कह देगा कि जो छत्तीसगढ़ में एक है क्या? पंडवानी, पंडवानी, पंडवानी जो एकल नृत्य है, एकल नृत्य है, यह किससे संबंधित है? महाभारत से, महाभारत से संबंधित है। इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है क्या? तीजनबाई। तीजनबाई मुख्य कलाकार हैं किसके? पंडवानी के। ठीक, अच्छा, आपसे कह देगा कि लेप्चा, कह देगा लेप्चा, कहाँ? लेप्चा, भूटिया, भूटिया, ये कहाँ की जनजाति है? तो सिक्किम की। कहाँ की बाबू? सिक्किम की जनजाति है क्या? ये लेप्चा और भूटिया। कह देगा भोटिया, देखिए कैसे फंसाएगा। भोटिया कहाँ का जनजाति है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड का है। क्या? उत्तराखंड का क्या है? भोटिया है। ठीक, आपसे कह देगा मिसमी, देखिए मिसमी, आपातानी, आपातानी, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। आपसे कह देगा कुकी, कुकी मैठी, ये कहाँ की है? कुकी मैठी जनजाति मणिपुर
पुर की हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की। तो बाबू अब बेहतर से इसको अपने दिमाग में सेट करिए और एग्जाम जब भी आए उसको फोड़ दीजिए। एकदम एग्जाम आ गया, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में सुल्तान जोहोर भी कह सकते हैं इसको, जोहोर कप का आयोजन, कप का कौनवा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? देखिए सुल्तान सुल्तान जोहोर कप, अगर ये भी क्वेश्चन मिल गया आपका कि सुल्तान जोहोर जोहोर कप किससे संबंधित है? तो देखिए इसका एक कप से संबंधित है, किससे? हॉकी से। ठीक, हॉकी से संबंधित है। अब देखिए कह देगा कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023, कह देगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? हुआ था कहाँ पर? भारत में। अब भारत में कहाँ? भुवनेश्वर में। विजेता कौन था? तो विजेता था कौन? जर्मनी। जर्मनी क्या था? विजेता था। जो भारत में हुआ था कौनवा हुआ था? 15वां हुआ था। अब देखिए कह रहा है सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे? हॉकी से। और इसका आयोजन जो होने वाला है, 11वां होने वाला है आयोजन। देखिए कौनवा है? 11वां है। कहाँ होगा? मलेशिया में। कहाँ होगा? मलेशिया में होगा बाबू, जूनियर हॉकी जोहोर कप। और यह मलेशिया में होगा और उसका जगह का नाम भी है क्या? जोहोर। जोहोर जगह है। ठीक, हॉकी है तो हॉकी का देखिए, हॉकी में इंपॉर्टेंट है, एक कहता है बेटन कप, बेटन कप, बेटन कप, और कह देगा अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, आगा आगा खां कप। ये किससे संबंधित है? तो बेहतर है आप कहेंगे क्या? हॉकी से। बेटन कप, अजलान शाह कप हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से। तो बाबू आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक चौंकाने वाला इंडेक्स आ गया है क्या? ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, विश्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसमें क्या है कि भारत ने इस सूचकांक को खारिज कर दिया है कि कहा है कि भारत में आ गया है 111वें नंबर पे और पाकिस्तान 102 नंबर में। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भुखमरी में अच्छे पोजीशन पे और भारत उससे पीछा है। जहां आतंकवाद का बढ़ावा देता है वहां वो कैसे, वहां के लोग खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो भुखमरी में भारत से मतलब शुद्ध रूप में आ गया है। अच्छा भुखमरी है उसका, वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं भुखमरी से। वहाँ बच्चों को भोजन वोजन अच्छे मिल रहे हैं भारत की अपेक्षा। तो भारत ने इस पर बौखला गया है। भारत ने कहा मैं इंडेक्स को नहीं मानता हूँ, खारिज करता हूँ। तो देखिए ये है, एक है एक है बाबू आपका आयरिस। देखिए आयरिस और जर्मन, और आयरिस की एनजीओ है। देखिए आयरिस और आयरिस की एनजीओ, और है जर्मन की एनजीओ। इन दोनों लोगों ने निकाला है कि क्या? विश्व कहते क्या है? विश्व भूखमरी भूखमरी सूचकांक। सूचकांक सूचकांक में इसमें क्या हुआ है कि शुद्ध रूप में आ गया है कौन? फर्स्ट नंबर पर कौन है? रूस, और बेलारूस है। और इसमें भारत को देखिए, पाक को ला दिया गया है कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान को बोल दिया गया है 102 नंबर पे। किस पे? 102 नंबर पे पाकिस्तान है। ठीक, अब कह दिया गया भारत का कह दिया कि 111 नंबर पे है, और जो कि 2022 में 107 नंबर पे था भारत। तो सुधार था, कैसे इतने पे आ गया? तो इसको भारत ने कहा ये फर्जी है, ये खारिज कर दे रहे हैं। तो भारत को दिखाया गया है 2023 में, दिखाया गया 111 नंबर पे सूचकांक पे दिखाया गया है। तो देखिए इन चीज़ों को भारत ने खारिज किया है। तो देखिए अगर आपसे कह देगा कि विश्व शांति में, विश्व विश्व शांति सूचकांक, सूचकांक
में भारत का स्थान कह देगा विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का क्या नंबर है, कह देगा प्रेस स्वतंत्रता में, क्या प्रेस स्वतंत्रता में भारत क्या है? तो विश्व शांति में 126, खुशहाली में भी कितना 126 भारत का क्या है रैंक है, और प्रेस स्वतंत्रता में भारत का जो रैंक है 161वां स्थान है। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आपका, जब कोई चीज बेहतरीन हो जाता है उत्पादन में, शिल्पकला में, तो उसको भौगोलिक सांकेतिक 10 वर्षों के लिए दिया जाता है कि हाँ यहाँ का ये चीज क्या है, प्रसिद्ध है। देखिए इसी तरह से ये रसबली जो है जीआई टैग मिला है, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिक इंडिकेशन, ठीक, यानी भौगोलिक सांकेतिक कहते हैं। तो जीआई टैग जो मिला है यह आपका रसबली जो है यह उड़ीसा का है, ठीक। और जीआई टैग जो एक्ट आया था, यह एक्ट आया था 1999 में, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए आया था। अब जो जीआई टैग मिला है यह जो प्रारंभ हो गया, अब मिलेगा 2003 से, लेकिन पहला जीआई टैग जो मिला वह मिला 2004 में, किसको मिला, दार्जिलिंग की चाय को मिला है, किसको मिला है, दार्जिलिंग की चाय को। लेकिन ये जो रसबली है यह आपको मिला है कहाँ का, उड़ीसा का है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या मिला है, कड़गनाथ मुर्गा को मिला है क्या, जो जीआई टैग। तमिलनाडु को मिला है क्या, मैटी केला, क्या मिला है बाबू, मैटी केला, ठीक। हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है, कांगड़ा की चाय, कांगड़ा की क्या है, चाय है, मिला है, ठीक। देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। यही जो क्या है, पहली स्मार्ट सिटी है, ऐसी की दूरी पर है क्या, एक पूरी, जहां पर जगन्नाथ भगवान की क्या है, मंदिर है, यानी जगन्नाथ मंदिर है। और उड़ीसा में एक त्योहार मनाता है क्या, नुआ खाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उड़ीसा में ही क्या है, चिल्का झील है, उड़ीसा में ही क्या है, चिल्का झील है। तो बाबू बेहतर तरीके से पढ़िए, आप ही अपने जीवन को संवारेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत और फ्रांस के बीच 5वां रक्षा संवाद कहाँ पे हुआ है। देखिए ये जो है भारत और फ्रांस का क्या है, 5वां रक्षा संवाद है, ठीक ना, संवाद है। यह जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। यह जो हुआ है कहाँ पर बाबू, पेरिस में। कहाँ पे हुआ है, पेरिस में। और ये किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा है। ये जो देखिए ये जो फ्रांस है और पेरिस में ही आपका क्या है, एफिल टावर है, तो इसका आंसर क्या है, पेरिस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रक्षा संबंधित क्या, जो भारत से एक आया है क्या, फ्रांस से आया क्या भारत में, राफेल जो आया कहाँ से आया है, यह फ्रांस से, और यह जो आया है कहाँ से, फ्रांस से, कहाँ पे आया है, भारत में आया है। तो ये जो होता है क्या, रक्षा समझौता, ये होता है कि एक देश से दूसरे देश के सहयोग में रक्षा के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को, मामले को बैठकर सुलझाया जाता है और समझौता किया जाता है कि हाँ आप हमारे यहाँ से कितना रक्षा उत्पादन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कितना सहयोग कर सकते हैं, इसी चीज का ये होता है रक्षा समझौता। अच्छा कह देगा नई दिल्ली कहाँ है, यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसता है बाबू, यमुना नदी के किनारे। बंगलौर वृषभावती, किसके नदी किनारे, किस नदी किनारे, वृषभावती नदी के किनारे बसा है। पेरिस सी नदी के किनारे बसा है। लियोन्स, देखिए लियोन्स फ्रांस में किससे संबंधित है, रेशम
उत्पादन से संबंधित है। कहता है शोम्पेन, कहता है शोम्पेन जो है किसके लिए संबंधित है भारत में? अरे ये है फ्रांस में। शोम्पेन जो है किससे बनाने के लिए? शराब से, शराब से संबंधित है क्या? शोम्पेन। ठीक, तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन है, श्रेष्ठ योजना किस वर्ग के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए है? तो देखिए ये जो श्रेष्ठ योजना है, क्या है? श्रेष्ठ योजना है, यह भारत के स्कूली छात्रों के लिए क्या है? उच्च उच्च गुणवत्ता के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने श्रेष्ठ योजना लाया है किसके लिए? स्कूली छात्र के लिए। किस वर्ग के लिए बाबू? एससी वर्ग के लिए लाया है। क्या आंसर आपका क्या है? एससी वर्ग के लिए आया है। और ये जो उच्च शिक्षा गुणवत्ता भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा बेहतर तरीके से। आप जानते हैं कि सरकार ने एक एक योजना ला रही है। अब तो चुनाव आ रहा है, चुनाव के देखते हुए मद्देनजर हर एक योजना लाएगी सरकार, ठीक है ना? तो ऐसा ये पहले भी आता है, लेकिन और योजना लोगों को लुभाने के लिए कि हमारे पक्ष में आए, तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए बेहतर तरीके से। ठीक, देखिए अगर कह देगा, देखिए लोकसभा में एससी और एसटी के सीट जो हैं किस आर्टिकल के तहत? एससी, देखिए एससी का और किसका? एसटी, इसमें है एससी का 84 और एसटी का 48 है। कितना है? 48 है। इन चीजों को दिया गया है सीटों का बंटवारा के लिए। तो 84 है, सॉरी ये है आपका 47 सीट। किसमें? लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, सदस्यों की संख्या के लिए दिया गया है। तो आर्टिकल कितना है? 330 आर्टिकल के तहत दिया गया है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, हाल ही में 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए ये जो दिया है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जो ये दिया है, किसे ये क्या दिया है? नवाचार। किसमें? रिफाइनरी में दिया है। कौन? नवाचार पुरस्कार मिला है किसको? तो ये है आपका क्या? MRPL। यानी MRPL मतलब क्या होता है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड होता क्या? पेट्रोकेमिकल्स होता है। यही जो इसी को मिला है लिमिटेड, यह क्या? मैंगलोर। इसी को मिला है क्या? रिफाइनरी नवाचार पुरस्कार। अच्छा, आपसे कह देगा कि अंबेडकर रत्न किसे मिला? अंबेडकर रत्न किसे मिला है पुरस्कार? 2023 मिला है किसको? योगी आदित्यनाथ को मिला है। अभी नोबेल में कह देगा साहित्य में किसे मिला है? तो साहित्य में मिला है आपको जॉन फांसे को मिला है। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। तो आपका ये आंसर है। ठीक, देखिए अच्छा कह देगा सेल के कौन महानिदेशक हैं? अमरेंद्र प्रकाश। भेल के संदीप के गुप्ता। कौन है? के गुप्ता। और ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह। कौन है महानिदेशक? अरुण कुमार सिंह। तो बाबू आप बेहतर से नोट बनाइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर से पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बाबू, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।